ना इसको घर का उसके पता मालूम है और ना ही मुझे उसके घर का पता मालूम है। मैं उसको तलाश करूँ तो कहाँ करूँ। और जब जाते हैं दुकान पे तो उसकी शॉप का शटर डाउन रहता है, ताला लगा रहता है। आज उसके दुकान मालिक से पूछा तो वो कह रहा है मुझसे क्या कह रहे हो, तुम जाके खुद उसको दो, उसको ढूंढो, मुझसे पूछ के पैसा दिए थे। तो मैंने कहा इसकी भी बात सही है। तो आप लोग कमेंट में अपना राय रखिए कि कैसे उसको पकड़ा जाए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका मिस्टर मलिक ब्लॉगर। आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है। जैसा कि मैंने अपनी MT-15 उठाई अपनी धन्नो को, अब यहाँ सीधे निकलूंगा और किस काम से जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ ये मुझे भी नहीं मालूम है। लेकिन गाइज आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट का, ताकि आपको भी पता चले मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस काम से जा रहा हूँ और कहीं ना कहीं ये बाइक मुझे लेके जाएगी जरूर। हाँ तो गाइज सबसे पहले मैं वहाँ जाऊंगा। एक शख्स ने मेरे घर में स्लाइडिंग खिड़की लगाने के लिए पैसा लिया था, ना वो खिड़की लगाया और ना ही मेरा पैसा रिटर्न किया। तो मैं आज जाके देखता हूँ, मैं उसको कॉल करता हूँ तो कॉल अटेंड नहीं करता है। तो आज बाइक चलाने में भी काफी ठंडी लग रही है, क्योंकि सुबह से बारिश का माहौल है। ऐसा लग रहा है बारिश होगा लेकिन बारिश हो नहीं रहा है और बहुत गलन वाला हवा चल रहा है। और तो हमने अपनी MT-15 उठाई, रास्ते से जाऊंगा। अभी मैं आपको ले चल के दिखाता हूँ किसने मेरा पैसा बाकी किया है और कितना बाकी किया है और किस काम के लिए लिया था। वो तो मैंने बता दिया कि घर में स्लाइडिंग खिड़की लगाना था। मेरी अम्मी ने बहुत फोर्स किया तो मैंने एडवांस में दे दिया था उसको कि लगा देगा। लेकिन वो पैसा पाने के बाद गाइस बिल्कुल फोन ही नहीं अटेंड कर रहा है और ना ही वो काम के लिए कुछ बोल रहा है। तो मैं जाके देखता हूँ उसकी शॉप खुली है या बंद। हाँ तो गाइस यहाँ आया तो यहाँ पता चला वो दुकान बंद किया हुआ है। देखिए वो उसके सामने दुकान है जो कि अभी बंद है। ये वाली जो शटर दिख रही है सीढ़ी के बाजू वाली, ये उसकी दुकान है, अब बंद है। और गाइस मैं अगर इसको पकड़ लूंगा, जिस तरीके से ये पैसे के लिए झिला रहा है, तकरीबन 2 महीना हो चुका है लेकिन पैसा वापस नहीं कर रहा है। काम करना हो तो बता दो, चल के लगा दो, अगर नहीं करना है तो मेरा पैसा वापस कर दो। हाँ तो गाइस तकरीबन मैं उसको 15-20 कॉल कर चुका लेकिन कॉल भी नहीं अटेंड कर रहा है। दूसरे नंबर से किया तो भी नहीं अटेंड कर रहा है और इतना गुस्सा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन गाइस मैं आ गया अपने दोस्त के शॉप पे। मैंने अपनी MT-15 यहाँ पार की। अब इसके फोन से लगाता हूँ उसको कॉल, देखता हूँ क्या कहता है। अरशद भाई थोड़ा फोन देना खोल के, खुला नहीं है। तो गाइस मैं लगा के चेक करता हूँ, देख रहा हूँ क्या कह रहा है, क्योंकि इसके फोन में उसका नंबर है। देखिए गाइस इस फोन से भी नहीं उठा रहा है और अगर इसने उठा लिया तो इसके लिए खैर नहीं है। जिस तरीके से मुझे परेशान किया फिर मैं इसको छोड़ूंगा बिल्कुल भी नहीं। और मेरा दोस्त दुकान छोड़ के भाग गया पता नहीं कहाँ। देखिए गाइस फोन बिल्कुल भी नहीं उठा रहा है। ये फोन उठा ले, अगर इसको काम करना हो तो कर दे, वरना मेरा पैसा रिटर्न कर दे। तो गाइस आप लोग भी कमेंट में अपना राय दें कि इसके साथ क्या करना चाहिए। जैसे कि आप ये देखिए अभी भी मैंने फोन किया तो कॉल अटेंड नहीं कर रहा है। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि क्या करूं मैं इसके साथ। मैं इससे बहुत परेशान हो गया हूं, तकरीबन 2 महीना हो गया लेकिन मेरा पैसा ये वापस नहीं कर रहा है। तो गाइस अब मैं जा रहा हूं अपने दूसरे दोस्त के पास, उसके फोन से कॉल करूंगा क्योंकि उसने ही उसका नंबर दिया था, वही ले गया था एडवांस देने। तो मैंने अपनी MT-15 यहाँ की पार्क और मैं जाके उससे कहूंगा भाई उसको कॉल कर, वो क्या कह रहा है, पैसा वापस कर दिया तो फिर आके काम करे। वैसे तो मैं खिड़की लगवा चुका हूँ लेकिन अगर वो काम करना चाहेगा उस पैसे में तो मेरे और भी काम है, मैं उस काम को करवाऊंगा। तो मैं आपको ले चल के दिखाता हूँ कि किस दोस्त ने मेरे उसको एडवांस दिया था। आप लोग बने रहिए लास्ट का। तो गाइस मैं अब अपने उस दोस्त के शॉप पे जा रहा हूँ जो पैसा मुझसे लेके उसको एडवांस दिया था, जिसके जरिए से ये काम होना था। तो मैं अब देखता हूँ, उससे पूछता हूँ कि क्या ये काम हो पाएगा या नहीं, क्या वो कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहा है, उससे कैसे पैसा निकाले। हाँ तो खुशतर भाई ये बताओ, वो जो पैसा तुमने दिलवाया था यार, ना वो काम कर रहा है ना पैसे वापस कर रहा है, तो क्या किया जाए उसके लिए। भाई मैंने भी कॉल किया 3-4 मरतबा, इधर आज किया हूँ, उसके पहले कई बार किया हूँ, फोन ही नहीं रिसीव कर रहा। अब क्या कर सकते हैं, उसका एक ही उपाय भाई, वहाँ जाना पड़ेगा। उसकी दुकान तो रहती है बंद, उसके घर जाना पड़ेगा। बिना घर जाए कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। अब घर का पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे घर है उसका। तुम्हें नहीं मालूम घर कहाँ पे उसका? घर भी नहीं पता। घर पता होता तो अब तक पहुंच ही जाते। चलो इतने दिन हो गए, महीनों हो गए, तक चले गए होते। अब घर का पता करके फिर अपने लोग जो है घर पे चलते हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो तुम्हारा उसने ये लगाया था शीशे वाला, ये क्या सही लगाया था कि बेकार था? लगाते टाइम तो समझा दिया भाई सही है सही है, फिर देखो क्या क्या दिक्कत आ रही है। इधर देखो पूरा शीशा ये सब हिल रहा है, ये सब लूज है। इसमें जो लिक्विड लगाया तो सही से फैला नहीं है, सही से चिपका भी नहीं है, तो समझ लो लूज है। उसने कहा चलो आके बना देंगे, बाद में आके बना देंगे, अभी तक आया भी नहीं है। टाल रहा है, इधर उधर दुकान भी बंद रहती है। क्या किया जाए, कभी मिले तभी बता दें। यार मेरे घर वाले भी बहुत गुस्सा हो रहे हैं, या तो कहने पैसे वापस लाओ या तो फिर उससे कह दो काम करे। अब मैं तो बड़ा टेंशन में फंसा हूँ, घर वाले को काम तो करेगा नहीं भाई, क्योंकि देखो काम करना होता तो अब तक कर दिया होता। वो पैसा ही दे सकता, पैसा जो बचा है वही कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन वही है, घर पे जाएं उस पता करो। तो यार घर वाले को तो ये लग रहा है मैं पैसा लेके खा गया हूँ। तुम ऐसा करो, मेरे घर वालों से बात कर लो और उनको समझा दो, वरना यार डांट रहे थे। देखते हैं अब क्या कर सकते हैं भाई। घर वाले जाहिर सी बात है डाउट करेंगे कि चलो 2-4 दिन की बात होती है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन तो मैनेज कर लेता है इंसान। अब इतने दिन कोई अगर टाल रहा है तो समझ लो वो झूठ ही बोल रहा है। अब तुम झूठ बोलो या वो झूठ बोले, घर वालों को थोड़ी पता है कि कौन झूठ बोल रहा है। हाँ तो गाइस हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, खास करके
के मैं आज मेरे घर वालों को लग रहा है कि मैंने पैसा सिट मार दिया, यानी कि गोल कर दिया है। बीच में मैं खा गया हूँ, उसके तक का पैसा नहीं पहुंचा। लेकिन घर वालों को कौन समझाए कि घर का पैसा नहीं खाया जाता है। चलो 200-400 होता तो अलग सी बात है, 15,000 रुपए थोड़ी ना मैं खा जाऊंगा। तो गाइज आप लोग कमेंट में अपना राय दीजिए कि मैं उसके साथ क्या करूँ। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ और घर वाले भी अब टॉर्चर करने लगे कि जा उसको ढूंढ के ला। ना इसको घर का उसके पता मालूम है और ना ही मुझे उसके घर का पता मालूम है। मैं उसको तलाश करूँ तो कहाँ करूँ। और जब जाते हैं दुकान पे तो उसकी शॉप का शटर डाउन रहता है, ताला लगा रहता है। आज उसके दुकान मालिक से पूछा तो वो कह रहा है मुझसे क्या कह रहे हो, तुम जाके खुद उसको दो, उसको ढूंढो, मुझसे पूछ के पैसा दिए थे। तो मैंने कहा इसकी भी बात सही है। तो आप लोग कमेंट में अपना राय रखिए कि कैसे उसको पकड़ा जाए। तो गाइज मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है या फिर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को फौरन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे ऑल कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक का जरूर पहुंचे। और ये बताइए कि मैं क्या करूँ। मैं आपसे फिर लास्ट बार पूछ रहा हूँ, कमेंट में मुझे राय दीजिए कि मैं कैसे अपना पैसा निकालूं ऐसी जगह से, जो कि अब घर वाले भी ताना देने लगे हैं और घर वाले को भी पूरा शक हो रहा है मेरे ऊपर। अब मेरा शक हो रहा है इसके ऊपर।